वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो मैं ये पहले आपको ये साइन की टेबल बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो दोबारा से सीख लें। तो बच्चों, इसके लिए हम पहली लाइन तो याद कर लेते हैं। अगर याद नहीं हो रही है तो 1 2 3 4 ये गिनती लिखिए, उसके अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 कर दीजिए और इसका ले लीजिए स्क्वायर रूट। तो आपको ये साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन, पहले 0 से लिखना पड़ेगा 0, तो 0 अपॉन 4 तो हो जाएगा 0। 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है हाफ। 2 अपॉन 4 यानी कि हाफ, हाफ का स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। 60 का रूट 3 अपॉन 2 और 90 का हो जाएगा 4 अपॉन 4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। बस बच्चों, एक लाइन आपने याद कर ली। वैसे आप इसको याद ही कर लीजिए, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 और साइन 90 1। इसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको पीछे से आगे की तरफ लिखिए। यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 30 के नीचे रूट 3 अपॉन 2, इधर से इधर को, फिर 1 अपॉन रूट 2, फिर बारी आ जाएगी 1 अपॉन 2 की और फिर आएगी 0 की। अब आपको ये दो लाइनें मिल चुकी हैं बच्चों। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 1, रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 और 1 अपॉन 0। बच्चों, समथिंग ओवर 0 होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अब आपको ये पता है कि साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है। 1 अपॉन साइन इज कॉसेक। तो 1 अपॉन 0, सॉरी 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 अपॉन 2 बच्चों, 1 अपॉन 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। 1 अपॉन रूट 2 इसी तरीके से हो जाएगा रूट 2। 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 2 अपॉन रूट 3 नीचे 1 अपॉन 1 ये 1। फिर सेम प्रोसेस सेक के लिए 1 को लिखिए यहाँ, रूट 3 अपॉन 2 को लिखिए, 1 को लिखिए यहाँ, इसको लिखिए यहाँ 2 अपॉन अंडर रूट 3, इसको इसी के नीचे लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे और ये नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों, कॉट सीधे हम 10 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। किसी भी चीज़ में हम 0 का भाग देंगे तो उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। रूट 3 अपॉन 1 रूट 3 और 1 अपॉन 1, इसको ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन नॉट डिफाइंड बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये आपकी बन गई है टेबल। अब आप इसको याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं बच्चों, हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे कल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फर्स्ट के 4th पार्ट तक मैं पहले करवा चुकी हूँ। अब हम इसका करेंगे 5th वाला पार्ट। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें देखिए बच्चों, 5 का हमने 5 कॉपी कर लिया। कॉस की वैल्यू अभी आप यहाँ से देखिए, कॉस की वैल्यू कॉस 60, कॉस 60 बच्चों कितना है? हाफ। धीरे धीरे बच्चों आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी क्वेश्चन करते करते खुद से। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, और हाफ का क्या है? स्क्वायर है। प्लस 4 का हमने 4 उतार लिया, सेक स्क्वायर 30। तो बच्चों सेक 30 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखिए सेक 30 की वैल्यू है, ये 30 के नीचे दिखाई दे रहा है, 30 की वैल्यू है आपकी 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पर आप सेक 30 की वैल्यू रख दीजिए 2 अपॉन रूट 3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। माइनस 10 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर और प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 और इसका हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का हमने 5 कॉपी कर लिया, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 इंटू 1 अपॉन 4 है, तो 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 अपॉन 3 माइनस 1 और 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 को हम सीधे डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, चाहे 4 अपॉन 4 लिख लो। अब ये सिंपल सा एक फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसका हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। 12 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 3 4 से 12, 16 4 ज़ा 64 और माइनस 12 1 ज़ा 12। अब इसको
सॉल्व कर लीजिए। तो इसको ऐड कर लीजिए 979 माइनस 12/12। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना बचा 67/12। तो दिस इज़ योर आंसर। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही विकल्प चुनिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कोई एक आंसर सही है। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा है, तो 2 का हम 2 कॉपी कर लेंगे। 1030 अगेन आपको ये टेबल से देख लीजिए। 1030 कितना है, 1030 1/√2। तो 1030 की जगह लिख देंगे हम इंटू √3 अपॉन फिर 1 प्लस 1030 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए 2/√3 और इसको 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 अपॉन 3 1 3 प्लस 1 4/3 4/3। अब बच्चों हम इस तरीके क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू ये वाली फ्रैक्शन हो जाती है उल्टी रेसिप्रोकल, 3 ऊपर और 4 नीचे। 2 1 2 2 2 4। अब बच्चों हमारे पास बचा 3/2√3। अब हम क्या करते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 इज 3। हमने इसको तोड़ दिया है 2 इंटू √3। ऐसा क्यों किया है, ताकि हम √3 से √3 को कैंसिल आउट कर सके और हमारा आंसर मिल सके हमें √3/2। दिस इज अवर आंसर। अब इसमें से सही टिक करना है आपने। अब बच्चों बताओ √3/2 किसका आंसर होता है। साइन 60 इज √3। साइन इसमें से हमने सही आंसर चुनना है ना, तो सही आंसर चुनिए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा साइन 60, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 60 हाफ होती है, tan 60 √3 होती है और साइन 30 हाफ होती है। तो इनमें से सही आंसर ये है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही विकल्प चुनिए, इसी का ही सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड पार्ट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इनमें से जो आंसर हमारा सही आ जाएगा वो सही विकल्प हो गया। तो इसको सॉल्व कर ले। tan 45 की बच्चों वैल्यू होती है 1। बहुत ही मज़ेदार वैल्यू है, 1 है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है याद करने में। और tan 45 भी होती है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो अब इसको हम सॉल्व कर लें। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो 1 माइनस 1 0। तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चों 0। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम अपने चलते हैं। ये थर्ड है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर है इनमें से किसके बराबर है। तो हम इनमें सबकी वैल्यू भर के देख लेते हैं। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये कब होगा, अगर हम 0 भरें तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन a की जगह 0। तो 2 इंटू 0 0। तो साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0 और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारा ए वाला आंसर सही है। अगर ए सही नहीं होता, अगर हम यहाँ पे 30 भर के देखते तो क्या हो जाता, एक बार भर के चेक कर लेते हैं। साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 साइन 30। अब देखिए साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 डिग्री, 2 इंटू साइन 30। अब वैल्यूज़ भर लीजिए। अगेन चार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों, काम नहीं चलेगा बिना याद किए। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है हाफ, साइन 60 की है √3/2। ये वैल्यूज़ यहाँ भर दीजिए। तो साइन 60 की वैल्यू हमने भर दी √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 30 की वैल्यू है हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ आया हमारा √3/2 इज इक्वल टू 1। तो क्या बच्चों √3/2 1 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो हमारा ये आंसर नहीं है। इसी तरीके से हम बाकी की वैल्यू भी रख के चेक कर लेंगे। तो जो जहाँ पर RHS LHS बराबर आ जाएंगे वो आंसर हमारा सही है। फोर्थ पार्ट की ओर चलें। 2 साइन 30 इज इक्वल टू, तो सेम प्रोसीजर है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। 2 बस सीधे ही सॉल्व कर ले रही हूँ। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए। 2/√3 अपॉन 1 माइनस, पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 2/√3 अपॉन 3 1 3, 3 में से 1 गया 2/3। अब इसको कर लेंगे 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर जाके उल्टे होके गुणा हो जाएगी 3/2। 2/3 थी, यहाँ 3/2 होगी, 2 इज कैंसिल बाय 2। अगेन हम क्या कर लेंगे, 3 को लिख लेंगे हम √3 इंटू √3, क्योंकि यही वैल्यू 3 की है। 3 इज कैंसिल्ड बाय 3। तो आंसर इज अवर √3। अब इनमें से बच्चों मिलाओ, √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 नहीं होती, sin 60 नहीं होती, tan 60 होती है। तो करेक्ट आंसर इज tan 60। इसी तरीके से थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें बच्चों में ये शर्त दे रखी है कि ये थीटा a प्लस बी हमारा 0 और 90 के बीच में,
तो बच्चों 90 के ऊपर भी ये टेबल जाती है। यहाँ पर जो हमने ये टेबल बनाई है ये इसके बाद 90 के ऊपर भी जाएगी। यहाँ पे 120, 150, 360 उसके ऊपर भी जाएगी। 360 के बाद फिर अगेन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको a प्लस बी दे रखा है वो इसी 90 के भीतर की बात हो रही है। इस 90 से आगे हम नहीं जा रहे। 120 और 150 इस पर हम नहीं जा रहे। इसके आगे भी बच्चों एंगल तो पूरा 360 तक बनता है और उससे भी ज़्यादा बनता है। 2 चक्कर लगा लिए, 3 चक्कर लगा लिए, 720 हो गया, है ना। तो a प्लस बी का मतलब है कि जो a प्लस बी है अभी वो 90 से नीचे ही है। तो आपको जो टेबल दे रखी है आपको वहीं तक कंसिडर करना है, बाकी क्या आप हायर क्लासेस में करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि अब हमें पता चल गया 60 की वैल्यू √3 है। अब देखो tan जब बराबर हैं, कुछ लोग इसको कैंसिल कर देते हैं tan से tan। बच्चों ये ऐसे नहीं होता है। tan एक ऑपरेटर है, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब बच्चों ये आगे 120 की भी वैल्यू हो सकती है जो 60 की होती है, आगे 360 प्लस 60 की भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए हमने ये शर्त दे दी गई है कि a प्लस बी जो है वो 0 और 90 के बीच में, ताकि आप अपनी इस टेबल का ही यूज़ कर सकें। तो इस जब tan a प्लस बी tan 60 के बराबर है तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 60 की। यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर है। तो ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें एक और इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी 30 के इक्वल है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इनको पास पास लिख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख ली। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो बाय एडिंग ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 2a इज इक्वल टू हो गया 90, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60। बच्चों दिखाई दिया यहाँ पे, ये हमने b से b कैंसिल किया। 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 45। अब यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 में 45 रख दिया a की जगह, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू कितना जाएगा, 45 को यहाँ ले जाएंगे, 60 माइनस 45 15 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सत्य असत्य की बताइए, उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहाँ पर देखिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब इसको हमने बताना ये सत्य है या असत्य है। तो अब इसमें पुष्टि करने के लिए माना a इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 30 डिग्री, तो और b हम ले रहे हैं, b को भी 30 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू ऑल्सो 30 डिग्री। अब इसमें देखिए साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। आप कुछ भी ले सकते हैं, 30 की जगह कोई और भी ले सकते हैं। तो साइन ये कितना हो गया, 30 प्लस 30 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू आती है बच्चों √3/2 और साइन 30 की आती है 1/2 और प्लस 1/2। अब बच्चों आपको पता है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। तो हमने असत्य इसको ऐसे 45 रख के भी देख लीजिए आप डायरेक्ट। 45 प्लस 45 90 और यहाँ जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45, तो साइन 90 तो 1 हो गया और साइन 45 1/√2 और प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, तो 1 2/√2 के इक्वल नहीं होता। अतः ये बच्चों साइन एंगल के ऊपर ले रखा है, ये अलग अलग तोड़ दिया, तो हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते हैं। साइन a प्लस बी को हम कभी भी साइन a प्लस साइन बी नहीं लिख सकते। तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसीलिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसके लिए आप अगेन इस पे आ जाइए टेबल पे। थीटा हमारा देखो 0 30 45 60 90 बढ़ता जा रहा है और साइन के मान भी देखो 0 है, 0 से बड़ा हाफ है, इससे बड़ा 1/√2 है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा 1 है। तो हाँ 0 जैसे ही एंगल बढ़ता जा रहा है हमारी वैल्यू भी 0 से बढ़ते बढ़ते, इसको आप डेसिमल में कैलकुलेट करके चेक कर लेना, तो हमारी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सत्य है, ट्रू है। थर्ड है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। इसको भी हम टेबल से चेक कर लें।
थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, 0 से 90 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कॉस बढ़ रहा है? नहीं। इसकी वैल्यू आप ये पॉइंट में निकाल के कैलकुलेट करके देखना। तो ये यहाँ से देखो हाफ छोटा होता है 1 से, उससे छोटा 0 होता है, तो ये डिक्रीज होती है। बच्चों इसका जो कर्व आता है, साइन का जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, और जो कॉस का कर्व होता है वो इस तरीके से होता है। ये आप हायर क्लास में 11th में पढ़ोगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू घटती जाती है, कॉस की, और साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से ऊपर 90 तक बढ़ती जाती है। तो ये इस टेबल का मीनिंग हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये भी क्या है बच्चों? असत्य है। अब इसकी पुष्टि करिए क्यों असत्य है। देखो यहाँ पे थीटा के केवल 45 मान पे साइन थीटा और कॉस थीटा में बराबर मिल रहा है, बाकी सारी वैल्यूज पे इनके मान अलग अलग हैं। फिर फोर्थ वाला इसका देखिए, a इज इक्वल टू 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो a इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंडेड है कॉट a। ये देखो 0 पे नॉट डिफाइंडेड है, तो ये हमारा कथन क्या हो गया? नहीं लिखा है ना, परिभाषित नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया है। तो बच्चों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इज टू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट। तो नहीं आता है एग्जाम में, भूल जाते हो, तब हमने आपको ये शॉर्टकट मेथड बताया है। अगर भूल गए किसी की वैल्यू तो इस तरीके से 0 1 2 3 4 लिखना है, उसके अपन 4 करना है और फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 0 30 45 60 90 की वैल्यू मिल जाएगी। और बच्चों थोड़ा सा इसका भी ये ध्यान रख लो, ये साइन का कर्व है, यहाँ नीचे से ऊपर जाता है, ये कॉस का कर्व है, ऊपर से नीचे आता है। बाकी अब आप इस एक्सरसाइज को एक बार खुद से देखिए। बच्चों वीडियो केवल वॉच करने से काम नहीं बनेगा, आपको उसके साथ साथ में नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।